ट्रंप ने चौधराहट की तो भारत ने कब मान ली। मोदी जी की भुजाओं में खून नहीं बहता होता तो क्या उरी का सर्जिकल स्ट्राइक सफल हो सकती थी। भी आतंकवादी कोशिश की तो कड़ा जवाब देंगे। कभी कांग्रेस ने इस बात की हिम्मत दिखाई कि सिंधु का पानी बंद कर दिया जाए। 40 लोग जब शहीद हुए थे पुलवामा में, है उनका भी एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया था। आपदा प्रबंधन से सहायता देते हैं और बाकी फसल किसी कारण से खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सहायता दी जाती है। कर्जा माफी से किसान उठेगा नहीं, कर्जा ले लेगा, माफ हो गया तो फिर कर्जा ले लेगा, उसमें डूबता जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री करुणलाल मीणा। खास बातचीत करते हैं। सर, गोविंद डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि नसों में खून नहीं होता तो ट्रम्प चौधराहट नहीं करते। इस पर आपका क्या कहना? देखो ऐसा है, ये मेरे को ऐसा लगता है दिमाग का दिवालिया निकल गया। ट्रंप ने चौधराहट की तो भारत ने कब मान ली। वो तो बिना बात अपना वाई लेना चाहते थे, जिसका कड़ा जवाब मोदी जी ने दिया है। मोदी जी की भुजाओं में खून नहीं बहता होता तो क्या उरी का सर्जिकल स्ट्राइक सफल हो सकती थी। क्या पाकिस्तान के 9 पहलगाम की घटना के बाद 9 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि अब कुछ भी आतंकवादी कोशिश की तो कड़ा जवाब देंगे। क्या कभी कांग्रेस ने इस बात की हिम्मत दिखाई कि सिंधु का पानी बंद कर दिया जाए। 40 लोग जब शहीद हुए थे पुलवामा में, है तब उनका भी एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया था। तो माननीय जो डोटासरा जी बोल रहे हैं वो दुर्भावनापूर्ण है। वो राजनीति करना चाहते हैं। देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी शक्तिशाली नेता को चुनौती दे रहे, वो कैसे भी उपयुक्त नहीं है। सर, आपको ध्यान होगा सचिन पायलट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो सेना की कार्रवाई अच्छी है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप बीच में बोले हैं तो उस पर सवाल उठ रहा है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसको पॉलिटिकल मुद्दा ट्रंप के बीच में बोलने का कहीं कोई बात है ही नहीं। वो तो तावले पन्ने में उसने कह दिया। और ट्रंप की स्थिति अगर वो बीच में होते तो क्या ट्रंप एप्पल को धमकाते? क्या एप्पल को धमकाते हैं, हमारे देश को बारे में मोदी जी को दबाव में लाना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप वगैरह कोई बीच में मध्यस्थता थी ही नहीं। ये तो 2 देशों का इशू था और दोनों के डीजीएमओ ने बात करके इसको सीज फायर कर दिया, लेकिन सिंदूर की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक वीडियो है, ये आप वायरल हुआ था, जो किसान है मध्य प्रदेश का, उसकी फसल खराब हो गई थी। आप देखिए वीडियो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश की किसान की फसल खराब हो गई थी मूंगफली की, तो शिवराज जी ने उससे बात की। तो सर, राजस्थान में भी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे मतलब किसानों की फसल अतिवृष्टि के कारण, कभी ओलावृष्टि के कारण, कभी गर्मी के कारण खराब हो जाती है। शिवराज जी भी इस विषय पे बहुत गंभीर है, वो खुद किसानों से बातचीत कर रहे हैं और आप भी एक्टिव रहते हैं। तो सर, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या गर्मी के कारण जो किसानों की फसलों का प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेकर आपका डिपार्टमेंट अब क्या कर रहा है? देखो ऐसा है, प्राकृतिक आपदा से जो भी फसल नष्ट हो जाए उसके हम गिरदावर करके मंगाते हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान को चुकारा करते हैं। और ये वैसे नेचुरल कैलेमिटी जो होती है उसमें आपदा प्रबंधन विभाग सहायता देता है, लेकिन जो मौसमी बदलाव के कारण फसल नष्ट होती है उसमें जिसने केसीसी ले रखी है उसके मापदंड अनुसार उसको फसल बीमा योजना दी जाती है। ये हमारे यहाँ भी दे रहे हैं क्योंकि उसमें सेंट्रल का असिस्टेंस भी है, सेंटर के मापदंड भी, और हमने भी मापदंड तय कर रखे हैं। उन मापदंडों में जो फिट होता है उसको हम आपदा प्रबंधन से सहायता देते हैं और बाकी फसल किसी कारण से खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सहायता दी जाती है। चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग भी आपके पास है, एक तो सर पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या और दूसरी ये वाली समस्या, इसको निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग क्या कर रहा है? पानी की कौन सी समस्या? पानी की समस्या हमारा विषय नहीं है, वो तो जलदाय विभाग करेगा।
और वो कर भी रहा है। पानी ये जो है ना अभाव जो भी है वो संबंधित वो डिपार्टमेंट है वो पूरी करता है। जैसे मेडिकल हेल्थ की सर्विसेज है, एजुकेशन की है, बिजली की है, वो संबंधित विभाग उस अभाव को दूर करते हैं। गर्मी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, उसमें हमने एक SOP जारी कर दी है कि इन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि कोई लू की चपेट में आके हादसा नहीं हो। सर आप जब विपक्ष में थे तो आपने कर्जा माफी की जो विषय था वो बहुत उठाया था, तो आपके जो डिपार्टमेंट है आप कर्जा माफी का लिए आगे बढ़ रहा है, संपूर्ण कर्जा माफी? मेरा विषय नहीं है, कर्जा माफी का विषय CMO का है। आप CM साहब से बात करें। तो कर्जा किसान से रिलेटेड विभाग आपके पास है सर? वो अलग बात है, लेकिन नीति निर्धारण वहीं से होता है। आप चाहते हैं कर्जा माफी हो? संपूर्ण कर्जा माफी से किसान उठेगा नहीं। कर्जा ले लेगा, माफ हो गया तो फिर कर्जा ले लेगा, उसमें डूबता जाएगा। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उसको पैदावार करने में पैसा कम लगे और पैदावार हो जाने के बाद पैसा ज्यादा मिले और नवाचार हो जिससे उसकी आय दोगुनी। ये थे करुणलाल मीणा जिन्होंने कहा कि नवाचार हो और पैदावार अधिक हो, किसानों की जो फसल है वो अच्छी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कर्जा माफी एक बार कर देंगे फिर वापस किसान कर्जा ले लेगा तो इसी तरह से कर्जे में डूबता जाएगा और किसानों की फसलों का मूल्य उचित मूल्य मिले, ये भी सरकार प्रयास कर रही है। नमस्कार।